देखो अगली एक जनजाति है जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा वो सहरिया जनजाति कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और ये अगर मैं बता दूं आपका राजस्थान है, तो इसमें यहाँ पर 3 जिले आएंगे। सबसे ऊपर आएगा वो इधर आएगा बूंदी, फिर नेक्स्ट आएगा कौन सा आता है आपके कोटा, फिर नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा आता है आपके झालावाड़, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। और इधर जो बच जाता है वो एक और जिला आता है जिसको कहा जाता है बारां, ठीक है ये साइड में निकल जाता है वो। कोटा बूंदी झालावाड़ 3 जो स्टेट है उसमें तो कंजर पाए जाते हैं ये बताया था, ये 12 है उसमें आपकी 2 तहसीलें आती है। एक तो कौन सी है शाहबाद, एक कौन सी है किशनगंज, ठीक है 2 तहसीलें हैं, एक तो किशनगंज है एक किशनगढ़ है। किशनगढ़ मैंने कल कहां पर बताई थी, अरे किशनगढ़ कहां पर है अजमेर में, ब्यावर के पास में किशनगढ़ है। तो किशनगढ़ तो अजमेर में, और किशनगंज आती है तो वो आपके कहां पर है, आपके 12 में, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। और 12 में इसी तहसील में एक जनजाति पाई जाती है जिसको कौन सी जनजाति कहा जाता है सहरिया, ठीक है। वहीं पर एक स्थान है जिसको सीताबाड़ी स्थान कहते हैं। सीताबाड़ी है मतलब वहां पर रही होगी वो सीता रही होगी। जब सीता वहां पर रही है तो इसका मतलब वहीं पर उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था लव और क्या था भाई आपके कुश था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें साफ हो जाती है। सीता वहां पर रही है, सीता तभी एक अकेली रही थी क्योंकि शादी से पहले तो उसके बाप के घर रही थी। बाप का नाम सीता का जनक, वेरी गुड, तुम्हें ध्यान तो है। धर्म ग्रंथ ध्यान होने चाहिए, ठीक है। और अपना आर्ट एंड कल्चर पढ़ते तो विशेषकर ध्यान होने चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो उनके बाप के घर रही है, एक अपने पति के घर रही है, पति का नाम राम, ठीक है। और एक रावण के पास रही थी, वो श्रीलंका में रही थी, यूं कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 3 जगह तो ये होगी। अब सीताबाड़ी में कब रही होगी, जब लंका से वापस आए। इसके बाद किसी कुमार ने कहा कि ऐसी अगर दूसरे के पास रही हुई पत्नी है तो मैं निकाल देता, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। हाँ उच्च वर्ग में ये नहीं है, दूसरे के पास रही है तीसरे के पास रही है ऐसा होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने निम्न वर्ग में ऐसे ढकोसले बहुत ज्यादा है, ठीक है, अपन निम्न वर्ग वाले बहुत ज्यादा मानते थे। ऐसी कंडीशन में सीता है वो छोड़कर चली गई थी राम को। और कहा जाता है कि एक जगह पर रही है, सीताबाड़ी नामक स्थान पर रही है, वहीं पर आपके स्पेशल अच्छा लव कुश जो पैदा हुए थे वो एक ऋषि के आश्रम में पैदा हुए थे। वो ऋषि कौन थे, गौतमेश्वर ऋषि थोड़ी थे, कौन से थे, अरे भाई इतना तो पता ही है, रामायण लगभग सुनी होगी। हाँ तो वो ऋषि कौन थे, यार वाल्मीकि, कौन थे वाल्मीकि, ठीक है। तो यहीं पर कहा जाता, हाँ देखो वाल्मीकि अपने यहाँ पर रहते थे, 12 के कहीं दूर के नहीं है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि का आश्रम है सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी यहाँ पर आती है शाहबाद तहसील में आपके स्पेशली। और वहीं पर कहा जाता है सीता रही थी, यहीं पर उसके 2 पुत्रों का जन्म हुआ है जिसमें से एक का नाम लव है, दूसरे का नाम कौन सा भी आपके कुश है, ठीक है। दोनों ने वाल्मीकि से ही शिक्षा प्राप्त की है। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये इनके वंशज रहे, मतलब सहरिया जनजाति इन्हीं की वंशज है, लव और कुश की वंशज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये स्पेशली वंशज तो नहीं है लेकिन लव और कुश की सेवा करने वाली है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। मेन सहरिया जनजाति है वो इसी उपलक्ष्य में इनका फेमस मेला पड़ता है वो सीताबाड़ी में ही पड़ता है। और वहीं पर आपके एक आश्रम है या मंदिर है जिसको वाल्मीकि मंदिर कहते हैं, ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ा इनका मुख्य मंदिर है और वहीं पर इनकी सबसे बड़ी पंचायत भी बैठती है, क्योंकि जहां पर भी मुख्य मठ होगा या मंदिर होगा वहीं पर इनकी लोग इकट्ठे होंगे, पंचायत भी वहीं से होगी, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। वहीं से सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं इनके। तो नेक्स्ट आगे वहां पर रहे सीताबाड़ी स्पेशली स्थान है और कुछ लोग माना जाता है कि ये उस समय के वंशज है। जब राम थे तब से ये लोग है ये कहते हैं, क्योंकि उनके पुत्रों की सेवा की या फिर उनके पुत्रों के वंशज है। तो सबसे ज्यादा पुरानी अगर जनजाति कोई राजस्थान में हुई है, क्योंकि रामायण का टाइम बहुत पहले का टाइम है, ठीक है। इसके बाद तो पता नहीं कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई। रामायण 5000 साल पुरानी है। इसके बाद कहा जाता है 2000 साल पुरानी आपके सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी पूरी नष्ट होगी, ठीक है। इसके बाद वैदिक काल आया, वो खत्म हुआ और इसके बाद इतिहास शुरू हुआ है आपका। तो सबसे ज्यादा पुराने समय के अगर कोई लोग रह रहे तो वो यही है। कौन से लोग यही कहते हैं भाई आपके सहरिया। इसके बाद सारे लोग ये भील वील जितने भी जनजातियां पढ़ते हैं वो बाद में आए ये कहते हैं, इससे भी पहले थे वो सहरिया थे, ठीक है। और यही कारण है कि इनको एकमात्र प्रिमिटिव ग्रुप या आदिम जनजाति में सम्मिलित किया जाता है। आदिम जनजाति का मतलब होता है कि आदि काल से जो यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है वो सहरिया है, सबसे आदिम जनजाति है वो सहरिया। कभी आ जाए कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम समूह में सम्मिलित की जाती है वो कौन सी है, तो आंसर सहरिया होगा, ठीक है। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है अगर कभी आ जाए तो कौन सा आंसर होगा भी आपके सहरिया होगा, क्योंकि ये सीता के काल से लव कुश के काल से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हर में अपने ग्रुप होते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप होता है
एक बी ब्लड ग्रुप होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक ए बी ब्लड ग्रुप होता है और एक कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 4 अपने ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है कि आपके ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर है कि आपके ब्लड ग्रुप होता है वो पूरा अलग है, और वो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई, आपके एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा एबीओ ग्रुप है, सबसे ज्यादा क्या, किसी अगर जनजाति में एबीओ ग्रुप मिलेगा तो वो पूरी दुनिया में एक ही जनजाति है, और वो एबीओ ग्रुप वाली जनजाति है, वो यही सहरिया जनजाति है। बाकी ऐसा कभी होता ही नहीं है कि एबीओ ग्रुप किसी जनजाति में मिल जाए, ठीक है, नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, किसी में कभी नहीं मिलेगा, ये रेयर केस है। अगर रेयर केस को मैं और कहूं तो डिजीज बोल सकते हो, वो भी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जो एबीओ प्रकार का पाया जाता है वो इसी जनजाति में पाया जाता है। नाम कौन सा आपके, सहरिया जनजाति है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, सबसे बड़ी पुरानी आदिम जनजाति है, और जो भी आदिम जनजाति होती है उसको अपन चिढ़ाते हैं कि यार तू तो जंगली है, खानाबदोश है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हम तो सभ्य है, तू असभ्य है वगैरह, जंगली क्या क्या कहता है वो अपन को भी नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने भी अमीर दिखने का प्रयत्न किया, होते बहुत गरीब है, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन दिखते कैसे, व्यवहार कैसे करते हैं, अमीर हो ऐसे व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इनसे मिलोगे सहरिया हमेशा व्यवहार करेंगे वो अमीर की तरह ही व्यवहार करेंगे, आपके साथ में कभी गरीब की तरह पेश ही नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अमीर की तरह व्यवहार करता है तो इसमें कुछ कुछ चीजें वो आपके स्पेशली ये अपनाते हैं, और अपनाते कौन कौन सी चीजें वो बता देता हूं। तो अगर कोई भी सहरिया आपको मिलेगा, आपकी उससे अच्छी दोस्ती होगी, ठीक है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे गांव आओ, क्योंकि गांव होता है वो गरीबी की निशानी होती है, गांव में गरीबपन पाया जाता है, बल्कि कहां और यूं कहेगा शहर आओ अपने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। है कुछ नहीं, नदी का भाटा भी नहीं है वहां पर, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन वो हमेशा कहेगा मेरे क्या, कहां पर आओ भाई, आपके शहर आओ, ठीक है। और ये पहला शब्द यही इसने लिखा है, मेरे शहर आना, और इस दोनों को मिला दो तो ये क्या हो जाता है भाई, आपके शहर आना। इनके गांव को कभी गांव नहीं कहा जाता है, बल्कि शब्द कौन सा दिया जाएगा, सहराना दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, सहरिया तो पहला शब्द इन्होंने शहर इसी से निकाला है। सहरिया का मतलब ये होता है शहर में रहने वाले लोग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी ये गांव को में बुलाएंगे तो एक शब्द बोलेंगे, वो शहर आना यूं बोलेंगे, इसी को सहराना यूं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा एक शब्द और है, और वो जो शब्द है वो सहरोल है, ठीक है, मतलब वहां पर मेन रोल किसका होता है वो देखना। मेन रोल हमेशा राजा का होता है, तो ये भी कहते हैं कि हमारे गांव में भी मेन मतलब हमारा जो शहर बना हुआ है, ठीक है, भले घर एक ही हो और कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो शहर है, और उस शहर में मैन रहेगा वो हमेशा राजा रहेगा, और उस राजा को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा भाई, आपके सहरोल कहा जाएगा। तो जब भी सहरोल शब्द आएगा उसमें शहर निकाल देना स्पेशली, तो वो तो हो जाएगा सहरिया के लिए, ठीक है। एक इसी तरह का और शब्द आएगा जिसको कहा जाता है सहलोत कहा जाता है, आपके ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सहलोत आएगा, इसमें शहर शब्द निकलेगा नहीं, ठीक है, तो वो सहरिया के लिए नहीं होगा, बल्कि वो गरासिया के लिए होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सहलोत आता है वो तो गरासियों की जनजाति का मुखिया होता है, सहरोल आता है वो किसका हो जाएगा, सहरियों का। शहर शब्द निकालोगे वो सहरियों का है, और शहर शब्द जिसमें नहीं आता है वो गरासियों का है, दोनों शब्द सेम मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी इनके घर पे आप लोग जाओगे तो स्पेशली वो घर पे जाओगे, घर है यूं नहीं बोलते, बल्कि बड़ा घर है यूं बताने की कोशिश करते हैं, और बड़े घर को अपन क्या कहते हैं, बंगला, भले ही कुछ नहीं हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चारों तरफ बांस बांधे हुए ही हो तो भी वो कहेंगे कि अपना ये बंगला देखो यो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये उसको जो कहा जाता है वो सहरियाओं के घर होते हैं उनको बंगला कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर दिखने की कोशिश करोगे तो आप घर ऊंचे ऊंचे बनाओगे, ध्यान रख लीजिएगा। ऊंचे बनाओगे का मतलब 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल ऐसे घर होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनके भी दिक्कत है कि ऐसे ही घर बनाने की इच्छा हो रही है, अपने भी ऊंचे कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी समृद्धता है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये घर बनाएंगे वो आपके किस पर बनाएंगे भाई, आपके पेड़ों पर बनाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पेड़ों पर बनाएंगे, जो नीचे होगा वो 1 मंजिला घर होगा, जो और पेड़ के ऊपर चला गया नीलगिरी के ऊपर वो 2 मंजिला हो जाएगा, ठीक है, और अपने गराड़ होता है उस पर चला गया तो वो 3 मंजिला हो जाएगा। चढ़े कैसे वो पहाड़ पे जाए
ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह के इनके घर होते हैं वो पेड़ों पर बने होते हैं, जो मंजिला के रूप में होते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल, इस तरह जितने ऊंचाई के आधार पर होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी को घर को कहते हैं, वो बंगला कहते हैं। उसी घर जो ऊंचाई पर बना होता है उसको एक शब्द बना कहते हैं टॉप पर बना हुआ है, अपना टॉप फ्लोर है वो यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो टॉप पर बना होता है उसको ये कहा जाता है, शब्द कौन सा कहा जाता है आपके, टोपा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही घर पे जाओगे तो अमीर दिखने की कोशिश करेंगे, और अमीर दिखने की कोशिश करते हैं इसका मतलब अपन जो अमीर होते हैं तिजोरी में से पैसे निकालते हैं, ठीक है। अब तिजोरी जब घर में रखी होती है तो उसकी चाबी देते हैं, वो मम्मी को देते हैं, मम्मी गले में लटकाती है, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर पत्नी को देते हैं, वो गले में लटकाती है। जैसे ही आप इनके घर पे जाओगे स्पेशली, तो अपन चाबी को क्या कहते हैं, अरे चाबी को चाबी कहां कहते हो, कुर्सी, क्या कहते हो, कुर्सी, ठीक है। ये भी चिल्लाएंगे कि अरे कुर्सी लायो, ठीक है, मेहमान आए कुर्सी लायो, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही एक शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके, कुर्सी ला। अपन सोचेंगे कि यार पता नहीं कुर्सी ला के क्या करेगा, तो कहा जाता है ये कुर्सी लाते हैं और फिर आटा निकालते हैं और फिर आपके लिए रोटी बना देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, खतरनाक जनजाति है। तो इनके आटा संग्रह की जो कोठियां होती है उनको स्पेशली कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके, कुर्सीला कहा जाता है। अगर आप शहर या बस्ती में दौड़ पड़े तो तुरंत पुलिस वाला आ जाएगा और ओवर स्पीड का चालान काट लेगा, क्योंकि गाड़ी है 2 पहियों वाली आपके पास, ठीक है, 4 पहियों वाली ये नहीं है, कोई बात नहीं, उसी को कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, कोतवाल। है कुछ नहीं, नदी वाले बाटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुलिस रखेंगे और पुलिस को स्पेशली क्या कहेंगे भाई आपके, कोतवाल करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी ऐसी शब्द है, ये हथाई तो इनके बंगले को ही कहा जाता है, हमारे वाली हथाई नहीं है बात ये ध्यान रख लेंगे। आप सोचोगे कि इनके बड़ी हथाई लिख दिया होगा, नहीं लिखा मैंने, तो ये इनके बंगले को हथाई कहा जाता है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घर एक घर नीचे बना होता है तो उसको टापरा कहा जाता है, ऊपर बना होता है तो उसको टॉप फ्लोर वाला क्या कहा जाता है भाई आपके, टोपा कहा जाता है, ठीक है। ये 5-6 शब्द है, इनमें स्पेशली पंचायतें होती है, शहर है, उनके नाम होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो पंचताई होता है, एक कौन सा भी आपके, एक दसिया होता है, एक कौन सा होता है आपके, चौरासिया होता है। पंचताई पे पहला शब्द क्या है, पंच, पंच का मतलब 5, तो 5 इनके गांव मिल जाए या फिर 5 घर ही मिल जाए तो उसको तो कहा जाता पंचताई, ध्यान रख लीजिएगा। एक दसिया में 2 शब्द है, पहला शब्द कौन सा भी आपके, एक, दूसरा शब्द कौन सा, दसिया, मतलब कितना हो जाएंगे 11, 1 और 10 मतलब 11, ध्यान रख लीजिएगा। तो 11 गांवों का अगर समूह मिल जाए इनके तो वो पंचायत एक दसिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे चौरासिया का मतलब होगा कि टोटल कितने गांव हो जाएंगे इनके, 84, तो 84 इनके टोटल 84 ही गांव है, 84 गांव है, इसका मतलब ये मान सकते हो 84 घर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उन सारे घरों को मिलाकर इनके बड़ी पंचायत बनती है, जिसको स्पेशली कहा जाता है, वो ये शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है आपके, चौरासिया कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनका फला तो अपने यहीं पर है, ये तो आदिवासियों का स्पेशली कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे इनके घर पे चले गए तो स्पेशली आपको ड्राई फ्रूट परोसेंगे, पूरे शहर की तरह ही जीवन जीते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आपको चाय पिलाने का रिवाज नहीं होता है, बल्कि तितर वितर कुछ ना कुछ आपके वहां पर रखेंगे खाने के लिए, ठीक है, एक एक बटका लेते रहना, खाते रहना। स्पेशली जो जाती है वो इस तरह की है, कौन सी तरह की है, मांसाहारी सेवन करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक इनका फेमस संस्कार होता है वो ये माना जाता है, इसके कौन सा माना जाएगा भाई आपके, दारी संस्कार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दारी संस्कार का मतलब ये कहता है कि अपन अगले जन्म में क्या बनेंगे वो हम पहले बता सकते हैं, ये इन्हीं में एक संस्कार होता है, बाकी किसी में होता नहीं है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उसके शव को बाहर निकाला जाता है, इसके बाद अपने भी ये शुरू हो गए, अब तो कुछ एक्सपर्ट पाइया होती है और वो कहती है आटा लाओ, यूं 2-3 जनी दौड़ के आटा लाती है, फिर इस तरफ वो पूरा करती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वो भी लीप कर वगैरह, और फिर उस पर कुछ ढकती है और 2-4 मिनट बाद उसको खोलती है और फिर पैर देखती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और पैर देखती है, उसमें से बताती है कि ये पता नहीं सांप के पैर पड़े हैं, वापस बहुत बारीकी से बता दिए, और उसमें से एक के पैर बताती है गवले के पैर है यूं कहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, पता नहीं क्या चलता है, चींटी के पैर बने यूं कहती है, मकोड़े के पैर बने यूं कहती है, और फिर कहती है कि ये इसके लिए पुनर्जन्म लिया। तो ये जो करते हैं वो आटे से नहीं करते, बल्कि राख बिछाकर करते हैं, और राख बिछाकर उनके पद चिन्ह देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये कौन से नेक्स्ट जन्म में गया है, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा जीव बना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये संस्कार रहता है वो दारी संस्कार कहलाता है। जैसे ये संस्कार हो जाता है इसके बाद कहा जाता है जैसे मेंढक के पैर बन गए, उस पर पैर तो कहां बढ़ेंगे, कल्पना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो उस परिवार के लोग होते हैं वो सभी मेंढकों को अपना पूर्वज मानने लग जाते हैं, ठीक है, और मेंढकों की हत्या नहीं करते, बाकी किसी की भी हत्या कर देते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो संस्कार चल रहा है वो आपके यही संस्कार है। नाम कौन सा भी आपके,
दाह संस्कार। इनका मेन मेला होता है वो आपकी ये कहलाता है, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, कौन सा मेला होगा भी आपके? सीताबाड़ी का मेला, ठीक है। और स्पेशली ये बरेगा 12 में बरेगा। और इनका जो मंदिर होता है वो आपके यहाँ पर स्पेशली एक मंदिर है, जिसको कौन सा मंदिर कहा जाएगा आपके? वाल्मीकि मंदिर कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी वाल्मीकि मंदिर में कहा जाता है ये नहाते हैं, राख वगैरह सारे अर्पित करते हैं नदी में, तो इसीलिए इनको एक सॉरी ये कहलाता है, वो एक कुंभ कहलाता है। कुंभ कैसे कहलाएगा भैया आपके? शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाएगा। तो लगभग चीजें शहर वाली है नहीं, लेकिन शहर वाली अपनाने का काम कर रहे हैं वो सारे के सारे यही लोग कर रहे हैं। कौन सी जनजाति है आपके? शहरिया जनजाति है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रख लोगे तो लगभग क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा